ये आज की प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित करें। अरे इतना जोर से बोल रहे हैं जी? हाँ, कौन वाला? तो हम कह रहे थे, वाह क्या बात है। तो हम कह रहे थे कि विधानसभा चल रहा है, विधानसभा का सत्र अब 2 दिन बचा हुआ है। तो आप अब वो विषय है वो कृषि बिल को लेकर के, जो कि अब कृषि बिल नहीं, कोई कानून बन चुका है। पार्लियामेंट से कानून बना दिया, लोकसभा राज्यसभा ने उस बिल को पारित किया, तो इसके बाद उस पर चर्चा करना विधानसभा में कहीं से भी कोई उपयुक्त नहीं है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गलत परंपरा को कि वो नींव डालना। भाई जो कानून बनी, भारत की पार्लियामेंट ने जिस कानून को पारित किया है, और उस कानून पर चर्चा करके क्या निकलने वाला है। तो जानबूझ करके, जो कांग्रेस पार्टी की जो चरित्र लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने यह मान चुका है कि अब देश के सत्ता पर वो फिर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी हार को इन्होंने कबूल कर चुका है। इसलिए जो कि इस प्रकार की अनर्गल, जो जिसको बोलते हैं ना कि किसान आंदोलन को सपोर्ट करना या फिर विधानसभा में भी उस पर चर्चा कराना, तो इसका यही साफ दिखता है। पिछले दिनों में देखे कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के नेता जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने भी जगह जगह पर नहीं, बिल को तो वापस करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये बिल्कुल लोकतंत्र में गलत परिपाटी को ये लोग डालने की कोशिश करते हैं। तो हमें लगा कि विधानसभा में तो आप सब लोगों को पता ही है कि विधानसभा अध्यक्ष हमें बोलने के लिए मौका देते ही नहीं है, रोहताम देवी। तो फिर लगा कि आप लोगों को क्यों नहीं एक दिन पहले ही बुला करके मैं आप सब लोगों के बीच ये कहूँ कि भाई ये गलत परिपाटी है और गलत परंपरा को डाल रही है। जो कानून बन चुका, तो उस कानून पर वो क्या चर्चा करेंगे, जो कि जितना चर्चा होना था लोकसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में चर्चा हुई उस बिल पर, और कानून बना। और उसके बाद भी आज अगर आप सब लोगों ने किसी एक अखबार में देखे होंगे कि पार्लियामेंट का जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें भी जो बिल का जो एक पार्ट है, जिसको 7AC जो कहते हैं ना, कि उसमें से अस्थाई कमेटी ने, जो भारत सरकार ने जो कानून बनाई है, उस पर उन्होंने मोहर लगा दी और उसको उन्हें सबमिट किया। आज अखबार में बड़ी प्रमुखता से छपा है। और चूँकि उस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो सत्ताधारी दल के नहीं थे, और जो भी लोकसभा में कमेटी बनती है उसमें तो सभी दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन उसके जो चेयरपर्सन थे वो तृणमूल कांग्रेस के थे। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग अंदर में क्या कहते हैं, बाहर में क्या कहते हैं, कि इन लोगों को भी शायद पता नहीं रहता है नगर में। और बार बार देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई, देश के जो कृषि मंत्री ने भी कहा कि अगर उस कानून में कोई खामियां हैं तो हम चर्चा करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। वो तो कोई बतावे, लेकिन वो कोई बताता नहीं है। तो ये इन सारे लोगों की जो चरित्र है तो बिल्कुल अस्पष्ट है, जिसको लेकर के जो विरोध होता है। कभी सरकार ने जो ये कानून लाई है, तो इसका जो लोग विरोध करते हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से राजनीति करती है उसकी वानगी अगर आप सब लोगों के ध्यान में होगा, फिर उसी बात को दोहराते हैं। 2013 में ही राहुल गांधी ने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी के शासन वाले राज्य में, उस वक्त 12 राज्य थे उनके शासन पे, उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ जो फल है, सब्जी है, उसको APMC एक्ट से उसको बाहर करेंगे।
यानी जो मंडी से बाकी है वो कहीं भी कोई बेच सकता है, जो उन्होंने खुद भी कहा था। और कांग्रेस पार्टी की जो 2019 का जो चुनाव घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के जो 11वें जो पॉइंट है, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो इस क्या बोलते हैं इसको, यानी पूरा मार्केट क्या एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी, बाजार समिति जिसको मंडी कहते हैं, उसको हम रिपील करेंगे, यानी उसको हम हटा देंगे। यानी किसानों को, जो आज भारत सरकार ने जो कानून बनाई है, भाई किसान अपनी उत्पाद को, बाजार समिति को समाप्त नहीं किया गया, बाजार समिति भी रहेगी। कांग्रेस ने तो कहा था कि उसको हम रिफिल करेंगे, यानी एक प्रकार से समाप्त करेंगे। आज जो भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन्होंने बाजार समिति को समाप्त नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को हम अतिरिक्त और सुविधा उपलब्ध कराएंगे। किसान अपनी उत्पाद को, या जहां किसानों को उचित दाम मिलेगा वहीं किसान अपनी उत्पाद को बेच पाएंगे। बाजार समिति में भी चाहे तो बेचेंगे, या उससे बाहर भी कहीं वो बेच सकते हैं। राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी, कहीं भी वो बेच सकते हैं। तो जब इतना कुछ कहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के खुद उनके घोषणा पत्र में है, उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी आज कहती है कि नहीं उस पर फिर हम चर्चा करेंगे, वो भी कहा पार्लियामेंट में नहीं, विधानसभा में चर्चा करेंगे। भाई इसका कोई मतलब नहीं है जब कानून जो बन चुकी है उस पर। एमएसपी के बारे में भी वो बार बार कहते हैं कि जबकि भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री बार बार इस बात को दोहराए कि भाई एमएसपी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उसको समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। बल्कि पिछले जो कांग्रेस की राज में तो कितनी खरीदारी होती थी वो हम सबको पता है। और झारखंड में भी आज हम सब लोग देख सकते हैं सरकार ने कितनी धान की खरीदारी की, किस प्रकार से यहाँ तो बिल्कुल चुप लगा दी है। पहले तो इन्होंने कहा था कि मार्च अप्रैल तक करेंगे, जब हम लोगों ने हल्ला किया तो फिर थोड़ा बहुत खरीदारी, लेकिन कहीं कोई उसकी व्यवस्था नहीं सरकार ने। क्योंकि अगर सचमुच में राज्य सरकार किसानों के प्रति या एमएसपी के प्रति गंभीर होती तो पैसे तो भारत सरकार दे रही थी, तो 100% धन को खरीदारी की व्यवस्था राज्य सरकार की होती। लेकिन झारखंड में राज्य सरकार ने उसकी नहीं की। यहाँ के किसान तो यहाँ वहाँ बेचे, जो कि उनकी खरीदारी की कहीं कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं की। यानी सरकार की किसानों की प्रति कोई दर्द नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको राजनीति करना है और उससे अधिक उनको कुछ करना नहीं है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और उसके बाद जो खरीदारी हुई है, उसका तो रिकॉर्ड खरीदारी हुई है हर क्षेत्र में। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो आज जिस प्रकार से पूर्व की सरकार ने जैसे कमेटी बनाई थी, स्वामीनाथन कमेटी कांग्रेस के ज़माने में बनी, फिर उसी समय 2006 में उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई। लेकिन वो सारे रिपोर्ट को सरकार ने, उस समय की जो यूपीए सरकार थी, उसको रख दिया अलमीरा में। 2006 में सबमिट हुई और 2014 तक उनकी सरकार रही है, और उस पर उन्होंने कभी भी उस पर विचार नहीं किया। एक प्रकार से उसमें धूल फांक रहा था। जब देश में एनडीए की सरकार बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, फिर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया गया। भाई किसानों को उपज का 1.5 गुना कीमत
किसानों को अदा किया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, और राजनीति भी ऐसे करती है जिसको बोलते हैं कि सिर्फ हल्ला करती है। और उसका जो मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी चूँकि मान चुकी है, अब फिर से वो इस देश की आप सत्ता में दूर दूर तक कहीं आने की उनको संभावना नहीं देखती है। तो जो इस प्रकार की जहाँ कहीं भी लोग आंदोलन करते हैं, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग आंदोलन कर रहे थे बॉर्डर पर, तो उनको समर्थन देना, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई ये जो पार्टी है, जबकि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी किस प्रकार से लोगों ने दुष्प्रचार किया जगह जगह पर, भाई किसानों की ज़मीन चली जाएगी। जब भाई कोई साधारण भी व्यक्ति उस एक्ट को पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है कि भाई उसके किसानों के साथ सिर्फ अनाज की जो खरीदेंगे, पैदावार की, उत्पाद की, वो कांटेक्ट करेंगे किसानों के साथ कोई भी व्यापारी, ना कि कोई ज़मीन के साथ। लेकिन तब भी दुष्प्रचार करने में ये सारे लोग पीछे नहीं रहे। माने झूठ की भी कोई एक सीमाएं होती है, लेकिन उसको भी जाकर के आगे तक ये लोग भाषण देते रहे। और तो मैं यही कहूँगा कि आज जो इस कल सदन में जो चर्चा करेगी, हमारी पार्टी तो इसका विरोध करेगी। तो हमने आज बहुत ही संक्षिप्त में हमने चाहा कि भाई अपनी बात आप सब लोगों के सामने क्यों नहीं मैं आज ही बता दूं आप सबको। और बताइए। ऐसा क्यों हो रहा है कि सदन में आप लोगों को, चाहे नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा हो या फिर जो भी आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, इस बार का बजट सत्र देखा जा रहा है कि आप लोग को दबा दिया जा रहा है विपक्ष को? नहीं, दबा नहीं दे। जब विपक्ष की ओर से जितना मुद्दा हो सकता था, आप सब ने देखा लॉ एंड ऑर्डर पर, नियोजन नीति को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण विषय था, उन मुद्दों को लेकर के पार्टी ने सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाई। और आपने देखा होगा पूरे एक समय तक हाफ टाइम हाउस को हम सब लोगों ने चलने नहीं दिया। हम लोग ये बताना चाहते थे सरकार को, जो इस राज्य की जो जन समस्या है, जिससे लोग पीड़ित है, उस पर बहस हो, सरकार को बहस करानी चाहिए। लेकिन उस पर बहस कराने से सरकार भागती रही। और बाकी तो बजट सत्र में जो विषय आना चाहिए था जनता की, हमारे विधायकों ने सारे विषय को लिया है और मजबूती से लोगों ने रखा है। क्योंकि दो ही अवस्था होती, या तो हम सदन को नहीं चलने दें, लेकिन हम लोग नहीं चाहते थे कि भाई पूरी तरह से सदन नहीं चले तो फिर जनता का या राज्य के जो इशूए हैं वो बिल्कुल छूट जाता है। तो हम लोगों ने तय किया था कि भाई सरकार के समक्ष या सदन के समक्ष हम सब लोग लाएंगे। अगर बहस कराएगी तो ये सरकार की गंभीरता दिखेगी, और नहीं बहस कराती है तो ये समझेंगे कि जनता सरकार भाग रही है जनता की सवालों से। आपने देखा होगा कि पहली दफ़ा राज बनने के बाद मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल को सरकार ने समाप्त कर दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने। आखिर मुख्यमंत्री को डर किस बात थी? यही ने डर थी कि जनता के सवालों का हमें जवाब देना पड़ेगा, नीतिगत कई एक सारे मुद्दे हैं उसकी जवाब देनी पड़ेगी। अब मैंने इतने कमज़ोर सरकार है कि जनता के सवालों का जवाब देने से भाग रही हो, तो आप समझ सकते हो। और हम लोग क्या कहेंगे? सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, उनके विधायकों ने कैसे कहा कि अफसर उत्तर नहीं देते हैं, मंत्री जो भी उत्तर पदाधिकारी लोग लिख के लाते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं, उसको रिव्यू नहीं करते हैं। तो ये सारे तो सब कुछ सामने आए बातें। अब उनकी फालतू जवाब को कौन सुनेगा? कौन सी उसमें से बाकी किताब में तो देखे लिए हैं कि क्या उन्होंने बजट में प्रावधान किया हुआ है। सदन के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष का धार है वो आपने दिखाई दे रहा, आप भी मान गए क्या कि सरकार? नहीं, हम काहे मानेंगे? हमको तो आप देखें कि वो बोलने नहीं देते हैं। बोलने वो तो नहीं देते,
वो तो बड़ा मुश्किल से हाथ उठाने के बाद भी उसने देखे हाउस को एडजॉर्न किया, बाद में आए तो बोला कि हमने देखा नहीं। आप बताओ, या तो फ्रंट में बैठे हुए तब भी उनको दिखाई नहीं पड़ता है, तब हम क्या कर सकते हैं बताओ। सर, पारा शिक्षक विद्यार्थी सीआरपी और होमगार्ड सब बैठे हुए, उसके बारे में सर कुछ चल नहीं रहा है सर? उसके बारे में सदन में चला है, अलग अलग समय पर लोग उठाते रहे हैं। वो लोग तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार है सर। अब आंदोलन करें नहीं यार, उसमें यहाँ हमको कहाँ रोके, हम लोग तो चाहते ही हैं। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, वो लोगों ने चुनाव के पूर्व उन पारा शिक्षकों को क्या कहा था, वो सारी चीज़ों को पूरा करना चाहिए। और हम तो उन लोगों को कहते हैं, उन लोग घेरे सरकार को, हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग तो हिम्मत करें, वो लोग तो दूर में बैठा दिया, कहाँ को लोग घेरते हैं। नहीं, 21 के बाद तैयार है सर, 21 के बाद हाँ। बोल रहे हो। हाँ जी, हाँ विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आपको टारगेट करते हुए बात कही थी हाँ कि आदिवासी को हिंदू बताने वाले बाबूलाल की हाँ समाजशास्त्र और मानवशास्त्र पढ़ो, हाँ। तो इस पे आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, मैंने तो बार बार कहा कि भाई देखो, अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मुख्यमंत्री कहा था कि नहीं कहा था बताओ। हमने कहा कि भाई शायद मुख्यमंत्री को पता नहीं है इस देश के बारे में, क्योंकि मुख्यमंत्री एक छोटी सी पार्टी के लीडर हैं, एक छोटा सा हिस्सा में रहते हैं। भाई पूरे देश के अंदर में 600-700 के करीब जातियां हैं जो अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध है, और उनकी सबकी अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक मान्यताएं हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति, अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। तो एक आदमी ऐसे कैसे दावा कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। और आज भी अगर आप देखें तो जैसे जम्मू कश्मीर में तो गुजर बकरवाल भी जो मुस्लिम क्या बोलते हैं मत को मानते हैं, वो भी एसटी की सूची में है। आपके हिमाचल प्रदेश के क्या बोलते हैं कि लाहौल स्पीति तरफ वहाँ क्षत्रिय लोग, वो भी एसटी के सूची में है। और झारखंड में भी 32 ऐसी जातियां हैं, और देश की जो बड़ी आबादी है ट्राइबल में, अपने आप को वो हिंदू ही लिखते हैं। तो ये ज़बरदस्ती कोई कहे तो इसका क्या इलाज है? तो इसलिए आप हम तो कहेंगे कि भाई उनको पूरे देश का अध्ययन करना चाहिए, नहीं तो सरकार को एक टीम गठित करनी चाहिए। और झारखंड में भी देखेंगे जो बड़ी आबादी है, मुंडा है, उरांव है, संथाल है, वो ईसाई बन गए हैं। तो उसके बारे में उनको क्या कहना है? हेमंत सोरेन को वो बताना चाहिए उनको। आप ही बोल दीजिए कि नहीं, हम क्यों, अब उनको बताना है ना। वो सरकार में बैठे हुए मानव शास्त्र के विज्ञान क्या बोलते हैं, ज्ञाता वो हैं, तो उनको बताने चाहिए उस सब चीज़ों के बारे में। को लेकर गंगा नारायण यादव के नाम पर भी कोई चर्चा चल रही है क्या बीजेपी में? अरे यहाँ वो विषय नहीं है ना।